ठीक थे कुछ भैया, लेकिन इस साल बहुत ख़राब टाइम चल रहा है भैया। ये भैया मजबूरी थी, खर्चा पानी नहीं देता था, फ़ोन नहीं करता था, बहुत गाली देता था। जब तक वहाँ से नहीं आई मैं अपने ससुराल से मायके, 1 हफ़्ते तक मुझे बहुत टॉर्चर, पता नहीं क्या है हमारे अंदर, उनको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे में ज़्यादा खुशी है करी भैया। रंगे हाथ पकड़ी उसको, बहुत कुछ देखा, ज़बरदस्ती करता था। ऐसा कौन पति है, ऐसी कौन पत्नी है कि पति का पत्नी के ऊपर नहीं हक है, पत्नी का पति के ऊपर नहीं हक है। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में लोग ना जाने क्या से क्या कर जाते हैं। कभी किसी ज़रूरत को पाने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग यूट्यूब पे आते हैं, और कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि यूट्यूब पे आना उनकी मजबूरी हो जाती है। आज हमारे फ्रेम में जो आप महिला देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये मुसीबत की मारी है। मुसीबत ने इनको इस कदर तोड़ा कि ये लाचार और मजबूर होकर के यूट्यूब पे आ गई। जानते हैं कि आप ये यूट्यूब पे क्यों आए हैं? नहीं जानते हैं। आइए हम इन्हीं से चंद बातें करते हैं और आप लोगों तक इनके दर्द को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी वर्मा है। अच्छा सोनी, पढ़ी लिखी हैं? हाँ, पढ़े लिखे हैं भैया। अच्छा, कितना पढ़ी हैं? मैं बीए करी हूँ। कितना पढ़ी हैं? बीए करी हूँ भैया मैं। अच्छा, बीए की है। अच्छा सोनी, आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? मेरे घर में भैया बोला जाए तो 3 भाई 2 बहनें हूँ यहाँ पे। ससुराल में 4 जन में हूँ। ससुर तो पहले इस बार हो गए थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले। और सास को मेरा एक लड़का हुआ, 4 महीने का हुआ, तो हार्ट अटैक आया था, उसमें एक्सपायर हो गई। तो कौन देखता है आप लोगों को? मैं ही घर में बड़ी थी भैया। सबसे बड़ी? हाँ, मैं ही बड़ी थी। तो जब आपकी शादी हुई थी तो उस समय कैसे हालात थे? ठीक थे कुछ भैया, लेकिन इस साल बहुत ख़राब टाइम चल रहा है भैया। क्या बात है, काहे आप रो रही हैं? भैया अपना मजबूरी से याद आ रहा है सब। तो ये जो ऑडियंस लोग देख रहे हैं, इनको आप जब आप अपनी बातें बताएँगे तभी आपकी मदद करेंगे। कुछ ऐसी मजबूरी है भैया, ये हालात पे आज मुझे लाई है, जो आज हम वीडियो बना रहे हैं भैया, आप सबके साथ ऑडियंस के सहारे से चलेंगे हम। अच्छा, क्या घर परिवार में आपके देखभाल या आपकी मेरा एक परवरिश? भाई है, मेरे भाई हैं, देख रहे हैं वहीं भैया। मेरे को भी शर्माती है, हमेशा हमेशा कोई खर्चा आता है मांगने में संकोच लगता है भैया। भैया इतने दिन से देखें, शादी विवाह किए, इतना दिए, खर्चा पानी सब कुछ दिए लिए, अगर अगला जिसके साथ हो वो कदर न करे, अपने आप को बहुत कष्ट होता है भैया। यानी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड, सही पूछ रहे हैं भैया, मेरे हस्बैंड मुंबई में बिजनेस किए हैं। तो वो क्यों आपका देखभाल करते हैं कि नहीं वो? नहीं भैया, नहीं देखते। क्यों? ऐसा क्यों? पता नहीं क्या है हमारे अंदर, उनको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे में ज़्यादा खुशी है उनको। तो कब से आप मायके में रह रही हैं? भैया तो देखा जाए तो मैं 1.5-2 साल से पड़ी हूँ मायके में। बच्चे भी हैं? हाँ भैया, 6 साल का है। बच्चे को, उनको मोह नहीं लगती है? बस पूछने के लिए कभी काल फ़ोन करता था, खर्चा पानी पैसा वगैरह कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ना बच्चे से ना बीवी से। बीमार है, बच्चा बीमार है, खर्चा लगेगा, उसके पीछे दवा लेना है कि नहीं लेना, इससे कोई मतलब नहीं है भैया। तो कैसे फिर आपका खर्चा चलता है? मेरे भैया भाभी देखते हैं भैया, मेरे भैया भाभी। तो कब तक देखेंगे सोनी? अब उनके समझ में जब तक आएगा भैया, तब तक मैं अपने मुँह से कुछ कह नहीं सकती भैया। मेरा आगे का रास्ता देखो, वो लोग करेंगे अपने हिसाब से जैसे समझ में आएगा। मैं तो ऊब गई हूँ भैया, बस यही रास्ता पकड़ ली हूँ वीडियो बनाने का। अच्छा, आपके पति को पता है कि आप वीडियो बनाती हैं? हाँ, पता है। उससे पहले फ़ोन नहीं करते थे, जब मैं वीडियो बनाने लगी तो फ़ोन करने लगे। हाँ, उल्टा-सीधा जब से वीडियो बनाने लगे हम भैया, तब से वो फ़ोन किए। जब देखे हमारा वीडियो तब वो फ़ोन कर रहे, उस दिन बहुत फ़ोन कर रहे थे जब वीडियो देखे वो। हाँ, क्या बोले? बोले कि स्टार बनने गई है, कुछ नहीं बन पाएगी, काढ़ेगी गोबरई। ऐसे बोले भैया। मैं बोली कि दिखाऊँगी बन के। हाँ। तो फिर आप अपने मायके में क्यों रहने लगी? आपको अपने ससुराल में रहना चाहिए था ना? अरे भैया मजबूरी थी, खर्चा पानी नहीं देता था, फ़ोन नहीं करता था, बहुत गाली देता था। जब तक वहाँ से नहीं आई मैं अपने ससुराल से मायके, 1 हफ़्ते तक मुझे बहुत टॉर्चर करा। मायके आने के लिए बहुत टॉर्चर करा मुझे, उल्टा-सीधा ऐसी-ऐसी बातें बोल के। मजबूर कर दिया मुझे मायके में आने के लिए, मैं नहीं आ रही थी भैया। कैसी मजबूरी थी आपकी? बहुत मजबूर कर दिया, उल्टे-सीधे वर्ड निकालता था भैया, मतलब ऐसे-ऐसे कि बर्दाश्त से जब बाहर हो गया सहन से, तब मैं आने भैया के पास फ़ोन की तो भैया मुझे लेके आए। जो आपके देवर देवरानी हैं वो लोग क्या कह रहे थे? एक मेरा देवर था, वो बोल रहा था कि भाभी आप रहो, जैसे मैं अपने बीवी को दूँगा वैसे आपको भी खर्चा देखूँगा। इसके लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी भैया, जो मुझे बोला है। हाँ, मैं बोली कि भैया कब तक देखो, क्या-क्या हमारी ज़रूरतें पूरा करेंगे आप? हाँ, खर्चा देंगे बहुत, कितना कब तक खर्चा हमारा देंगे, क्या-क्या ज़रूरतें पूरी करेंगे?
कल को वो भी एक बातें वायरल होने लगेंगी, एक बातें बाहर निकल के आने लगेंगी कि भाभी का देवर से भी संबंध है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग ठीक हैं। हाँ, मेरे आदमी में कमी है, वो तो लोग फिर ठीक आपका आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? हैं। पता नहीं क्यों कर रहा है भैया। उसके मुंह से अगर फ़ोन करता है ना, अच्छे से बात नहीं निकलता, उसके जुबान पे तुरंत गाली रखा रहता है, तुरंत। क्या वो शादी वादी कर लिया क्या? शादी नहीं किया है भैया, पर उसका नेचर ऐसा है। हाँ, उसका नेचर है ऐसा, सही नहीं है। तो सोनी फिर कैसे आपका ये यूट्यूब पे आना हुआ? क्या सोच करके आप यूट्यूब पे आई? इधर आइए। भैया अपनी मजबूरी सोच कर मैं यूट्यूब पे आई। क्या लगता है कि यूट्यूब आपको वायरल करेगा या यूट्यूब से आपके जीवन उम्मीद है चल ऑडियंस लोग का भैया। हाँ, करेंगे तो होंगे भाई वायरल, लगे हैं अपने अपने काम में। बड़ी मुद्दत से पाला जिसे, वही दोस्तों तन्हा निकल गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के एक अरमान होता है, एक ख्वाब होते हैं, एक सोच होते हैं कि मेरी जब शादी होगी मुझे पति मिलेगा और मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे ऐसा प्यार करेगा, मुझे ऐसा परिवार मिलेगा, मुझे ऐसा संस्कार मिलेगा, मेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। हालाँकि अभी माता-पिता के घर पे हूँ और जब अपनी ससुराल जाऊँगी तो मेरी आज़ाद की एक ज़िंदगी हो जाएगी, कोई मेरा एक हमसफ़र होगा। लेकिन ये सोनी के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो ख्वाब में इन्होंने भैया यहाँ सोचा, तक कि मेरा इनका ख्वाब धरा का धरा रह गया। क्या कर रही हैं? यहाँ तक भैया वो मेरा जेवर-वेवर भी बेच लिया, कुछ नहीं बचा है। हाँ, सब कुछ ले लिया भैया वो, मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके कमाई का मेरे मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है भैया। हाँ, मेरा जेवर-वेवर सब बेच लिया। क्यों, काहे बेच दिया? ओ भाई पता नहीं क्यों बेच लिया, ले लिया। एक आशा भरोसा दिला के कि मैं तुम्हें दोबारा फिर बनवा दूँगा, पता नहीं किस काम से लिया वो। अगर आज आपके माता-पिता हैं? हाँ, हमारी माँ नहीं है भैया, मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। मेरे पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं। क्या सोनी क्या सपने देखी थी शादी से पहले? क्या सपने देखे थे भैया, जैसे हम सोचे थे यहीं कि आदमी अच्छा मिलेगा, परिवार में रहेंगे हँस खेल के, गाली वगैरह नशा-पत्ती ऐसा आदमी ना मिले, हमारी भी सोच ठीक थी भैया। आज ये सोच आपकी जो है एक सपना लग रही है। फिर कैसे अब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी आप? अब मुश्किल है, मुमकिन है भैया इनके साथ मुझे ज़िंदगी बिताना भैया। मैं बहुत थक चुकी हूँ इनके साथ, अब रहने के लिए मुझे नहीं मंज़ूर है भैया। तो अकेले ज़िंदगी कैसे आप बिताएँगी? और जो भैया भाभी के समझ में आएगा करेंगे अपना। मैं इनके साथ जाने के लिए नहीं मंज़ूर हूँ भैया, अब नहीं जाऊँगी मैं। पूरी तरह से दिल टूट गया। हाँ, एकदम से दिल टूट गया है भैया, एकदम से। तो क्या कहना चाहोगी जो ऑडियंस आपको देख? मेरी शादी सन 2017 में हुई थी भैया, मैं 8-9 साल से झेल रही हूँ। इनके अंदर कमियाँ नहीं, मतलब आती इनकी बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही है। कैसी आदतें हैं? मतलब इनका वर्ड गंदा-गंदा इनके मुँह से निकलना ज़्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है भैया, उल्टा-सीधा। हाँ, इनकी हर मतलब इनके अंदर देखा जाए तो कोई भी अच्छा ये नहीं है मेरे लिए। हाँ। जैसे बच्चा जब बड़ा होगा सोनी और जब जानकार होगा तो आपसे पूछेगा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब देंगी? बोलेंगे ऐसे-ऐसे थे भैया, नहीं है। वो बोलता भी है लेके जाने के लिए, पर हमें तो नहीं लगता है वो लेके जाएगा बच्चा को। तो क्या हैं? बच्चा वो लेके जाएगा तो आप दे देंगी? अब क्या करूँगी भैया? अगर ज़्यादा टॉर्चर करेगा तो दे ही दूँगी। तो बिना बच्चे के रह लेंगे? रह तो नहीं पाएँगे, कोई माँ रह लेती है भैया, पर हमारी भी मजबूरी है कुछ देने का भैया। बस यही वीडियो के सहारे हम भी हैं। मतलब इस यूट्यूब ही आपका सहारा है, हाँ, यही हमारा सहारा है ऑडियंस लोग का, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भैया। कितनी बहनें थी आप? 2 बहनें थी भैया। सबकी शादी हो गई है मैं सबसे छोटी हूँ, 3 भाई हैं, 1 बहन है, मैं सबसे छोटी हूँ। और 3 भाई हैं, सब आपको प्यार देते हैं? हाँ, देते हैं भैया, भाई लोग देते हैं प्यार। अगर आज भाई सहारा नहीं होते तो फिर सोनी कहाँ जा? मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं भैया। गाँव के नात-बात सब लोग उनकी तारीफ़ ही करते हैं कि आपके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। इतने दिन से हो कि आपका इतना खर्चा पानी अच्छे से रख रहे हैं। दूसरा कोई भाभी भी होते, भैया भी होते, इतना नहीं दे पाते, कोई नहीं देखते हैं। अगर आज सोनी आपके भाई इस तरह से नहीं होते तो फिर सोनी कहाँ होती? कहाँ होते भैया, कौन से दुनिया में होते, मुझे खुद ही नहीं पता है भैया। मम्मी की याद आती है? बहुत आती है भैया, पूछो मत। अच्छा, अगर माँ आपकी होती तो शायद है कि आपके दर्द को तो बाँट ही लेती, हाँ भैया, क्योंकि बेटी माँ तो माँ होती है। बेटी जो है अपने सारे सुख दुख को अपनी माँ से ही शेयर करती है। हाँ भैया। तो बात करने का आप प्रयास नहीं कर रही हैं कि आपकी गाड़ी जो है एक पटरी पे आ जाए? क्या प्रयास करूँ भैया? क्यों? बहुत प्रयास किया, थक गई, वो नहीं समझे तो कैसे करूँ भैया? बहुत।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही के द्वारा कुछ गड़बड़ी की गई हो या आपके अंदर कुछ कमियां हो? कुछ नहीं भैया, वो मतलब बोलता भी है कि अपनी आदत सुधार लो। मैं बोली, कहीं भी मुझे गलत, इतने दिन हो गए शादी हुए, मुझे कहीं भी अगर गलत बात किसी से बात करते हुए गलत या कहीं देखा है किसी के साथ, तो उसका मुझे प्रूफ लाओ, मुझे बोलो मैं गलत हूँ, तब मैं मानूंगी मैं गलती करती हूँ, मैं गलत हूँ। हाँ, तो मुझे गाली दो, मैं गलती क्यों, मैं आपका सुनने के लिए मंजूर हूँ। लेकिन आखिर कारण क्या है जो आपका पति आपसे दूर हो गया? पता नहीं क्या कारण है भैया, और उसको मेरी आवाज़ ही सुन के गाली देने लगता है, अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, शादी के बाद जब आप गई थी, शादी जिस दिन मतलब आपकी शादी हुई, फिर विदा होकर के जब आप ससुराल गई, तब उसका व्यवहार कैसा था? तब तब ठीक था, 1 डेढ़ साल तक ठीक थे। हाँ। 1 साल, 1.5 साल के बाद ऐसा फिर क्या हो गया जो आपसे वो दूरी बना पता नहीं क्या हो गया उनके दिमाग में भैया, कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से बात ही नहीं करते थे भैया। लिया? हाँ। अरे, आप एक पत्नी है, वो आपका पति था, तो अगर साथ-साथ रहती तो कुछ तो बातें सामने आई होंगी। जैसे बहुत सारी कमियां मैं अपने रंगे हाथों पकड़ी हूँ, हर चीज़ देखूं भैया, मेरे आदमी है, हस्बैंड है, अपने हस्बैंड की बुराई ये सबके सामने सब औरत नहीं करना चाहती है भैया, कितना भी गलत होते हैं, कोई कोई औरत कर देती है, मतलब मैं बहुत सहन करी भैया, रंगे हाथ पकड़ी उसको, बहुत कुछ देखा, ज़बरदस्ती करता था। ऐसा कौन पति है, कैसी कौन पत्नी है कि पति का पत्नी के ऊपर नहीं हक है, पत्नी का पति के ऊपर नहीं हक है कि उसका फ़ोन देखने का। आपका फ़ोन है, आपकी बीवी है भैया, आपका फ़ोन नहीं देखती होंगी, आपका लॉक नहीं जानती होंगी ना, वो मुझे कभी नहीं बताता, अपना फ़ोन छूने नहीं देता था। अगर चार्जिंग पे लगाता था ना, तो वहाँ पे बैठा रहता था हमेशा कि मेरा फ़ोन आए उठा न ले। और इसी से आपका शक गहरा हाँ, मैं अपने कानों से सुनती थी, बात करता, जब मैं पहुँच जाती थी तो फ़ोन कट कर देता, मुझे मारने दौड़ता था। मैं ऐसे बोलती थी कि अगर तू गलत नहीं है तो मेरे सामने बात कर, तू बात करो। अगर तू गलत नहीं हो तो मेरे सामने बात करो, क्यों नहीं कर रहे हो? बोलते थे मेरे पार्टी की औरत, मेरे पार्टी की मैडम है, ऐसे हैं वैसे। हम कहे मैडम है तो क्यों चोरी-चोरी बात कर रहे हो? सामने करो, मैडम ही तो हैं। हाँ? काहे के हमारे सामने फ़ोन काट देता है, मतलब ऐसी बोली जमाना है, तो हमका मारे दौड़ी भैया। तो उस समय जो है, और आपके जो देवर थे, वो लोग आपका सपोर्ट नहीं करते थे कि ऐसा क्यों करते हो? शुरू-शुरू में जब ये मुझे बोलते थे तो वो लोग भी उनकी साइड लेके मतलब बोलते थे। जब उनकी गलतियाँ देखे सामने, जब मैं पकड़ी, तब उन लोगों को भी एहसास हो गया कि मेरा भाई ही गलत है। वो लोग भी हार गए उनसे। वहाँ से आप छोड़ कर के चली आई हैं या वो लोग भगा दिए? भैया एक तरह से देखा जाए तो वो भगाया ही है मुझे। जब 1 हफ्ते तक मुझे टॉर्चर किया, मुझे यहाँ मायके में आने के लिए गाली दिए, जब तक नहीं आई, खर्चा पानी देने के कारण, कि सोचा कि मैं इसके मायके में भेज दूँगा, कि मुझे खर्चा पानी देना नहीं पड़ेगा, इसका भाई देखेगा। वहाँ पे भी देता था मेरा भाई, पूछ-पूछ के देता था, जानता था इनकी आदतें, तो भी देता था, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं अपने, मेरा भाई खर्चा देता था, मैं अपने ससुराल में पड़ी रहती थी। ससुराल है, कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने मायके में इतना दिन रहूँ भैया, कोई मजबूरी होती है। जैसे लोग कहते हैं कि औरतों के अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है, और औरतों के अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वो पत्थर को भी पिघला लेती हैं। तो फिर सोनी अपने पति को क्यों नहीं पिघला पाई, क्यों नहीं तोड़ पाई? उसे मेरी बातें अच्छी नहीं लगती थी भैया, मैं कैसे पिघलाऊँ उसको? मेरी बातें उसको अच्छी नहीं लगती, मैं हमारी बातें सुनकर उसको जुनून हो जाता था, तुरंत गाली देने लगता था। हाँ, कैसे पिघलाऊँ भैया? अच्छा, कौन सा ऐसा रीजन रहा जो आपसे इतना ज़्यादा नफरत करने लगा? पता नहीं क्या रीज़न था भैया उसको। हाँ, कोई गलती भी मेरे अंदर नहीं थी, उसके सामने मैं की हूँ कि वो देखा हो फ़ोन में बात करते हुए किसी के साथ जाते-आते हुए भी, मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा है। हाँ, तो आज यूट्यूब पे आप आई हैं। हाँ भैया, यूट्यूब पे आए। को यूट्यूब पे आने से अब आप समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ भैया, उम्मीद तो किए हैं, ऑडियंस लोग के हाथ में है। हाँ, मेरे चैनल का नाम है सोनी वर्मा 02 भैया। अच्छा, कब से यूट्यूब पे काम कर रही हैं? ये भैया अभी 20-25 दिन हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। दोस्तों, ज़िंदगी कब इम्तहान ले और ज़िंदगी कब किस मोड़ पे आपको छोड़ दे, ये कहा नहीं जा सकता है। और आज जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, जिसकी आप बातें सुन रहे हैं, इनकी ऐसी घटना है कि इनकी शादी अच्छे खासे घर होती है, इनके परिवार के लोग रजामंदी से शादी कर देते हैं, और ये लड़की भी खुशहाल होकर के अपने ससुराल जाती है, और ससुराल में 1 से 1.5 साल इनका रिश्ता बहुत मधुर रहता है। ऐसे में इनके पति किसी अन्य महिला के संपर्क के दायरे में आ जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और जैसे ये आरोप लगा रही हैं कि अब ये इनकी तरफ इनका पति ध्यान नहीं देता है, न तो इनकी बातों को सुनता है, सिर्फ मारने पीटने गाली गलौज का तरीका अपनाता है। बहुत मारा है, बहुत मारा है, बहुत, उसका मार तो बहुत सही हूँ भैया। मुंबई में 1.5 साल तक लेके गया था, रहा था, 6 बजे ड्यूटी से भाग आता था, बगल में किसी लड़की से बात करता था भैया, मैं जानती थी उसके बारे में। उसी के लिए मुझे आज 6 बजे कंपनी से भाग आता है, खिड़की दरवाज़ा बंद करके तब मुझे मारता था, बाहर आवाज़ न जाए भैया। उसका मैं बहुत सही हूँ भैया, बहुत।
बहुत सही हुआ। तो दोस्तों एक छोटी सी अपील है आप लोगों से, एक छोटा सा निवेदन भी है, और मैं चाहूँगा कि आप सोनी को जो है सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सोनी भी चाहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी संवारूँ और मैं भी हर किसी की तरह जो है चलूँ, खाऊँ पीऊँ और हाँ भैया, मेरा कपड़ा भी वगैरह। बच्चा है, उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, मेरी भी सोच है। नहीं दे रहा है तो कैसे पढ़ाऊँ लिखाऊँगी भैया? इसी वीडियो के सहारे तो पढ़ाना लिखाना सब देखना है भैया। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लोग हमारे जितने भी ऑडियंस है, जितने हमें भी चाहने वाले दोस्त, आप लोग इनका सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ऐसे ऐसे लोगों पे बरसा है और आप लोगों का प्यार ऐसे ऐसे लोगों पर न्यौछावर हुआ है, उनकी ज़िंदगी आज सुखमय तरीके से बीत रही है। तो बस इतना सा निवेदन करूँगा कि अगली बार जब सोनी से मेरी मुलाकात हो तो सोनी के चेहरे पे एक अलग स्माइल हो और अलग एक मुस्कान हो कि भैया आपके ऑडियंस ने हमारी मदद की है ना सोनी? हाँ, हाँ भैया, थैंक तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।